नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास गोयल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम 76th ईयर में एंटर कर गए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। 75 साल पूरे हो चुके हैं भारत की आज़ादी को, और हम सभी लोग खुश हैं। हम सभी लोग हर घर तिरंगा कैंपेन से भी जुड़े हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है यूनिटी को लेकर के। बट हमें अपनी डाइवर्सिटी को भी साथ में लेकर चलना है। इस बारे में जो मेरे विचार हैं, मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे बचपन में हम लोग आज़ादी का जश्न मनाते थे, तो स्कूल में हम लोग, जिस जनरेशन का मैं हूँ, उस टाइम पर ना तो व्हाट्सएप ना फेसबुक इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। तो हम लोग जो अपने इंडिपेंडेंस को या तो तिरंगा को लहराकर, जो कि स्कूल में एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हमें मिलता था, या फिर हम लोग अपनी ड्राइंग शीट में तिरंगा को बनाते थे। उसके कलर्स का महत्व समझते थे कि ये जो सैफरन कलर है, इसका क्या मतलब है। मतलब इसका मतलब है करेज। ग्रीन कलर का क्या मतलब है, दैट इज प्रोस्पेरिटी, एंड वाइट कलर इज अबाउट पीस। और अशोक चक्र, जो बहुत बाद में समझ में आया मीनिंग, उसका मतलब है कि इट्स कंटिन्यूअस प्रोग्रेस अबाउट द नेशन। सो इज विद अस। हमें भी कुछ ऐसा ही बनना चाहिए। हमें भी, हमारे अंदर भी करेज होना चाहिए, हमारे अंदर भी पीस होना चाहिए, हमारे अंदर भी प्रोस्पेरिटी, सामर्थ्य होना चाहिए कि हम अपना दिनचर्या चला सकें। और आज़ादी के जो मायने हैं, वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी, जैसे जैसे डिफरेंट एजेस में आप रहते हैं, तो आपके मायने भी स्वरूप लेते हैं, बड़ा स्वरूप लेते हैं उसके। जैसे कि बचपन में मैंने आपसे जिक्र किया, कॉलेज के दिनों में, जैसे जब हम कॉलेज में पहुंचे तो हमें थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट पॉलिटिक्स का या एक्टिव पॉलिटिक्स के बारे में पता चला कि देश के लिए क्या अच्छा है, कि देश के लिए कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं। हमारे वोटिंग राइट्स जुड़ते हैं, तो जब वोटिंग करनी है तो हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, उस तरह की बातें हमें पता चली। और एक इंडिपेंडेंट कंट्री के बारे में, एक डेमोक्रेसी के बारे में और बेहतर तरीके से पता चला, कि प्रैक्टिकल रूप से, जो उससे पहले सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था। उसके बाद जब हम जॉब में आते हैं तो वी थिंक अबाउट आवर राइट्स, अबाउट आवर जॉब राइट्स, कि हम एक एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय की क्या राइट्स होने चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स इज गिवन बाय द इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिपेंडेंट, लाइक यू फील इंडिपेंडेंट, आपको समझ में आता है कि इंडिपेंडेंस के मायने कितने ज़्यादा बड़े हैं। अब आज के दिन में मैं एक बात सोचता हूँ कि अगर हम अपनी सोच से, क्या हम अपनी जो एक, कभी कभी लगता है कि सोच एक डिब्बे में बंद है, या एक सोच एक दायरे में बंद है, क्या हम उस सोच से बाहर आ पाते हैं? क्या हम इतने इंडिपेंडेंट हुए हैं? देखिए, इंडिपेंडेंस जो हमें मिली, वो मिली बहुत सारे सेक्रीफाइसेस को लेकर के। अब वो सेक्रीफाइस उन लोगों ने क्यों दिए? क्योंकि जो गुलामी थी, गुलामी की जो जंजीरें थी, वो उनको बांध के रखती थी कि आप इस दायरे में ही रहेंगे, आप यही कर सकते हैं। लेकिन आज हम कुछ भी कर सकते हैं। सो वी हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, वी हैव फ्रीडम टू बाय एनीथिंग, वी हैव फ्रीडम टू ट्रैवल एनीवेयर थ्रू आउट द कंट्री, वी हैव फ्रीडम टू टीच एनीथिंग। ओके, सो वी कैन डू एनीथिंग, एंड as far as our knowledge is concerned, so मेरे 2-3 सवाल यही हैं कि पहला क्वेश्चन तो है कि क्या हम अपनी थिंकिंग से आज़ाद हुए? क्या हम दूसरों की थिंकिंग, दूसरों के थॉट प्रोसेस को उतनी गंभीरता से या उतने ही एक्सेप्टेंस से हम लेते हैं उस बात को? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये पूछना अपने आप से। और क्या हम इस बात से आज़ाद हुए कि कोई दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा, तब हम ये बात सोच समझ के बोलेंगे कि वो दूसरा इस बारे में कभी बुरा ना मान जाए, तब ही मैं ये बात बोलूँगा। तो ये आज़ादी के सही मायने नहीं होंगे अगर हम किसी दूसरे को बोलने से भी रोक दें, बिकॉज इन दैट सिचुएशन विल बी स्टॉपिंग देयर इंडिपेंडेंस। सो दिस इज अबाउट व्हाट आई ट्रूली फील. And I thank to all our freedom fighters, and I thank to the government of India for celebrating this
event, this massive event that is Har Ghar Tiranga, and Bharat Mata ki Jai, and Namaskar. Thank you very much.